चलिए अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आरजेडी नेता अन्नपूर्णा देवी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्हें कोडरमा से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना है। आरजेडी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। गौतम सागर राणा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने से कोडरमा स्थित उनके आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि उनके घर पर अभी आरजेडी का झंडा और बैनर लगा हुआ है। रांची, चतरा और कोडरमा सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। इस पर चर्चा के लिए सीएम रघुवर दास, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा दिल्ली पहुंच गए हैं। झारखंड सरकार के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह सीट पर आजसू के उम्मीदवार होंगे। आजसू संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। सुदेश महतो ने सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने झारखंड में महागठबंधन को बेमानी करार दिया है। रांची में उन्होंने कहा कि बगैर लेफ्ट के इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि इस बार यहां से बीजेपी की जीत तय है। पाकुड़ पहुंचे हेमलाल मुर्मू ने कहा कि राजमहल लोकसभा सीट पर बीजेपी का संगठन मजबूत है। यहां मोदी लहर पिछले चुनाव से ज्यादा है, इसलिए इस बार यहां पर बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा। झारखंड में आरजेडी द्वारा 2 सीट की मांग पर अड़ जाने के बावजूद कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने महागठबंधन को एकजुट बताया है। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बड़े नेताओं की बैठक में 7-4-2-1 फॉर्मूले पर ही सहमति बनी थी। चतरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की घोषणा से पार्टी में नई जान आ गई है। पार्टी नेताओं ने साल 1984 के बाद फिर से चतरा पर कांग्रेस का झंडा फहराने का दावा किया है। जमशेदपुर से जेएमएम उम्मीदवार के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इसके लिए कुणाल शारंगी से लेकर आसिक महतो और अरविंद सिंह के नाम की चर्चा तेज हो गई है। जमशेदपुर में बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वर्ण महतो की जीत सुनिश्चित करने के लिए महानगर बीजेपी के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रभारी महामंत्री दीपक प्रकाश, सांसद विद्युत वर्ण महतो, जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने हिस्सा लिया। इस दौरान बूथ कमेटी को मजबूत करने की रणनीति बनी। चतरा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 894 मतदान केंद्रों में वोटिंग के लिए 88 क्लस्टर बनाए गए हैं। घाटशिला में गालूडीह के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 ग्रामीणों को 3,80,000 रुपए के साथ पकड़ा। तीनों ग्रामीण पिकअप वैन से बंगाल जा रहे थे। पुलिस तीनों युवकों को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट में शोक सभा के चलते बागी विधायकों के मामले में सुनवाई टल गई है। और तलब है कि जेवीएम ने उच्च न्यायालय में स्पीकर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसबी सिन्हा के निधन के कारण आज हाई कोर्ट में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस सहित सभी न्यायाधीश शामिल हुए। लोकसभा के शोक सभा के बाद हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य स्थगित हो गया। सिमडेगा पुलिस ने 34 साल पुराने डकैती के मामले में 2 लाल वारंटी राम सहाय और अगस्तस बारला को गिरफ्तार कर लिया। साल 2004 में ही दोनों के खिलाफ लाल वारंट जारी किया गया था। लोहरदगा पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक सेरिंगदाह थाना क्षेत्र के दुंदरू गांव का रहने वाला है। जामताड़ा एसपी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने मेहजाम के कई बैंकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक परिसर के पास से असामाजिक तत्वों को हटाया गया। झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर चल रही केंद्रीय योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में धरातल पर उतारने के लिए रांची में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन शामिल हुए। रांची के बरियातू इलाके में पोस्टरबाजी कर नक्सलियों ने दुस्साहस का परिचय दिया। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया है और आम लोगों में दहशत है। हालांकि इसमें शरारती तत्वों का भी हाथ हो सकता है। पाकुड़ के हिरनपुर में दुर्घटनाग्रस्त गैस टैंकर से गैस रिसाव से ग्रामीणों में दहशत देखी गई। इसके चलते काफी देर तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा। पलामू में मेदिनीनगर पांकी रोड पर तेतराई के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पाकुड़ में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने महेशपुर शहर ग्राम रोड को जाम कर दिया। इसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। पूर्वी सिंहभूम में पशुपालकों द्वारा गायों के गोबर से गोईठा बनाया जा रहा है। मारवाड़ी संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर इन गोईठों को शवों के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल करने की मांग की है। पलामू में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाहरणालय परिसर में आपदा प्रबंधन द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें अगलगी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। रांची में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की ओर से बसंत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड समेत कई राज्यों की महिला उद्यमियों द्वारा करीब 200 स्टॉल लगाए गए हैं।